ऋतु, तुमने फिर से बाथरूम का नल खुला छोड़ रखा है। देखो कितना पानी बेकार हो गया। निशांत अपनी पत्नी से बोला। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा पानी बेकार हो गया तो बिल तो देते हैं हम। मैं बस नहाने जा रही थी कि कॉल आ गई और पता ही नहीं लगा कब आधा घंटा बीत गया। मुस्कुराते हुए ऋतु बोली और नहाने चली गई। निशांत, जो पत्नी की लापरवाही से परेशान था, अपना गुस्सा पीकर रह गया। ऋतु, ये सारी लाइटें क्यों जला रखी है तुमने? तुमसे कितनी बार कहा है, जरूरत हो तभी लाइट जलाया करो। शाम को निशांत ऑफिस से आकर बोला। मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे पूरा घर जगमगाता हुआ पसंद है। अब इतनी सारी लाइट जलाने को ही तो लगी है ना। कंजूसी की भी हद है आपकी। ऋतु गुस्से में बोली। हमेशा की तरह फिर निशांत गुस्सा पीकर रह गया। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए निशांत अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घूमने जा रहा था। ऋतु ने बेटे को चिप्स खिला गाड़ी का शीशा खोलकर खाली पैकेट सड़क पर फेंक दिया। ऋतु, गाड़ी में डस्टबिन है, फिर कूड़ा बाहर क्यों फेंक रही हो तुम? निशांत एकदम से बोला। अरे क्या फर्क पड़ता है, पहले भी तो इतना कूड़ा पड़ा है ना। आप भी बेवजह का भाषण झाड़ने लगते हैं। चलिए वो सामने के शोरूम से मुझे साड़ी लेनी है। ऋतु के ये बोलते ही निशांत फिर एक बार गुस्सा पी गया और गाड़ी रोक दी। ऋतु ने जैसे ही बाहर पैर रखा, उसका पैर पास की भरी हुई नाली से बहते पानी पर पड़ा। छी, सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। पता नहीं हमारे देश में कैसे कैसे जाहिल लोग भरे हैं जो नालियों में कचरा फेंक देते हैं। जरा सभ्यता नहीं लोगों में। ऋतु गुस्से से चिल्लाई। ऋतु, उन जाहिल लोगों में तुम भी तो शामिल हो। मुस्कुराता हुआ निशांत गाड़ी से उतरते हुए बोला। क्या बकवास कर रहे हैं आप? निशांत की बात सुन ऋतु का गुस्सा और बढ़ गया। क्यों, अभी कुछ देर पहले तुमने भी तो चिप्स का पैकेट सड़क पर फेंका। वो पैकेट हवा से उड़कर ऐसे ही तो नाली में जाएगा। जैसे तुमने किया वैसे ही और लोग करते हैं तो सभी असभ्य लोग हुए ना। निशांत बोला। पर मैंने तो एक ही पैकेट फेंका था बस। ऋतु धीमी आवाज में बोली। अगर सभी एक एक पैकेट फेंके तो सोचो कितने पैकेट हो जाएंगे। दूसरों को कहना आसान है, पर जब तुम खुद ऐसा ही करती हो तो। निशांत बोला। निशांत की बात सुन ऋतु सोचने पर मजबूर हो गई। क्योंकि ऋतु के कपड़े खराब हो गए थे तो उसने घूमने का विचार त्याग दिया और निशांत से वापस चलने को कहा। पर हाँ, गाड़ी में बैठने से पहले उसने अपना फेंका चिप्स का पैकेट उठाकर पास के कूड़ेदान में डाल दिया, जिसे देख निशांत मुस्कुरा दिया। गाड़ी में बैठकर निशांत ने लोहा गर्म देख पानी और बिजली की अहमियत भी ऋतु को समझाई, जिसके बाद ऋतु काफी हद तक सुधर गई।